प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती अर्थात वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जो प्रथम काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट थी उसको भी जारी कर दिया गया है। हम आपको क्रम बाई क्रम बताने जा रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग की जो मेरिट सूची जारी की गई है, प्रत्येक कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, गेस्ट फैकल्टी नॉन गेस्ट फैकल्टी का कितना कट ऑफ गया है, महिला पुरुष का कितना कट ऑफ गया है। इसके साथ ही प्रत्येक कैटेगरी के कितने अभ्यर्थियों को इस मेरिट सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही बताएंगे कि जो मेरिट सूची जारी हुई है यह सिर्फ DPI है कि इसमें ही ट्राइबल विभाग के अभ्यर्थियों को अर्थात जो उसका रोस्टर जारी नहीं हुआ है उसकी मेरिट सूची भी इसी के साथ जारी की गई है या नहीं। हम आपके प्रत्येक प्रश्नों का इसमें सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे हैं कि नाम रिपीटेशन है तो ऐसा क्यों है, या पहली काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का नाम था उनके नामों को क्यों शामिल किया गया है, ऐसा क्या कारण है। तो हम आपको इन सब चीज़ों को डिटेल से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सही जानकारी समय समय पर पहुँचती रहे। तो इसमें बताया गया है प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत दस्तावेज अपलोड के संबंध में सूचना। प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26 नवंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 परिणाम 2022 के आधार पर विज्ञापित प्रवर्गवार रिक्तियां एवं आवश्यक प्रतीक्षा सूची हेतु संख्या के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। अर्थात इसमें ही वेटिंग लिस्ट और मेरिट सूची एक साथ जारी की गई है। दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में चयन सूची तैयार कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। प्रवर्गवार का मतलब है जो कि किस कैटेगरी को कितने पद जारी किए गए हैं उन्हीं के आधार पर जो रोस्टर जारी किया गया है उसी आधार पर आपकी नियुक्ति आदेश जारी होंगे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के उपरांत पात्र पाए जाते हैं तो उनका कैटेगरी वाइज मेरिट सूची जारी की जाएगी अर्थात अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी, जिससे आपको स्कूल चॉइस फिलिंग में सुविधा मिलेगी। दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। अर्थात जो यह सूची जारी की गई है इसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी शामिल हैं और मेरिट वाले भी हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे इस आधार पर नियुक्ति हो जाएगी। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि भी 23 मई 2023 से 27 मई 2023 तक MP ऑनलाइन TRC पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित समय अवधि में दस्तावेज अपलोड न करने पर संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। तो अभ्यर्थी 23 मई से 27 मई तक ही अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, इसलिए आप विलंब ना करें, तुरंत ही जाकर के दस्तावेज अपलोड करें। अगर आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज भी नहीं आता है तो भी जाकर के जिनका इस सूची में नाम है तुरंत दस्तावेज अपलोड करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनका आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने स्थायी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र या जाति के आरक्षण के आधार पर हुआ है तो उनको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, डिजिटल EWS का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसके अलावा डिजिटल निवास प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। और जिन अभ्यर्थी अर्थात जो विकलांग कैटेगरी में आ रहे हैं उनको 40% अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम वैलिड स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अर्थात जो अभ्यर्थी विकलांग कैटेगरी के हैं उनको अपना वैलिड प्रमाण पत्र ही जारी अपलोड करना होगा जो अभी जारी हुआ है, जो 12/4/2023 में उल्लेखानुसार दिनांक 1/6/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र UID पोर्टल के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे। अर्थात इनके प्रमाण पत्र डिजिटल होने चाहिए और अभी हाल फिलहाल के ही होने चाहिए, तभी उनको इसमें मान्यता मिलेगी। और सब यही नियम है। अब आपको हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो कट ऑफ में बताया गया है किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। तो इसमें बताया गया है UR कट ऑफ अर्थात अनारक्षित कट ऑफ नॉन गेस्ट फैकल्टी का पुरुष का गया है 110.17, महिला का गया है 105.07,
यूआर अर्थात अनारक्षित गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ गया है 100.81 और महिला का गया है 96.02। अब आते हैं ओबीसी के कट ऑफ पर। तो ओबीसी का नॉन गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ गया है पुरुष का 105.26 और महिला का 102.83। हम आपको बता दें कि इसी कट ऑफ के अंदर ही वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। जो अंतिम चयन सूची जारी होगी उसका कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने वाला है। जैसे कि हम बता दें ओबीसी कट ऑफ गेस्ट फैकल्टी का पुरुष का कट ऑफ गया है इसमें 100.47, लेकिन जो उनका कट ऑफ गया है वह अभी 101.59 पुरुष ओबीसी का कट ऑफ गया है। बाकी के अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। जब अंतिम चयन सूची जारी होगी तो क्लियर हो जाएगा किसका कट ऑफ कितना गया है। यह अंतिम कट ऑफ बताया गया है। 94.63 महिलाओं ओबीसी गेस्ट फैकल्टी का गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस नॉन गेस्ट फैकल्टी में पुरुष का कट ऑफ 105.54, महिला का 103.71 और ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ पुरुष का 100.39, महिला का 96.02 कट ऑफ गया है। अब आते हैं एससी के कट ऑफ पर। तो एससी का कट ऑफ गया है नॉन गेस्ट फैकल्टी में पुरुष का 96.66, महिला का 93.72। गेस्ट फैकल्टी एससी का कट ऑफ गया है पुरुष का 91.29 और महिला का 80.22। इसके साथ ही एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति का पुरुष का कट ऑफ और महिला का कट ऑफ 75 गया है तथा गेस्ट फैकल्टी में भी 75 नंबर ही महिला पुरुष का कट ऑफ गया है। और यहाँ पर यह भी संभावना है कि एसटी कैटेगरी के जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट सूची में आए हैं संभवतः वह अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि वह अभ्यर्थी जो फर्स्ट काउंसलिंग के थे उन्हीं का नाम रिपीट हुआ है। अब प्रश्न आता है, बहुत से कैंडिडेट या अभ्यर्थी इस चीज़ में परेशान है कि अभ्यर्थियों के नाम रिपीट क्यों हुए हैं। तो गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत से अभ्यर्थियों के नाम दो बार अब जो वेटिंग लिस्ट में है उनके जारी किए गए हैं। तो हम आपको बता दें उनका एक बार नाम यूआर वेटिंग लिस्ट में आ रहा है, एक बार अपनी कैटेगरी अर्थात ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में आ रहा है। जब अंतिम चयन सूची जारी होगी तो उनका सिर्फ एक बार ही नाम आएगा। इसके अलावा बताया गया है, अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर 125 है 120 है वाली लिस्ट में क्यों शामिल हो गए हैं। तो हम आपको बता दें कि यह वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए होंगे या उनके डॉक्यूमेंट खारिज हो गए होंगे या उनकी 21 साल उम्र नहीं हुई होगी। इस वजह से उनको प्रथम काउंसलिंग की अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था और विभाग ने एक नोटिस जारी किया था कि जिन अभ्यर्थियों के स्कूल अलॉट हो गए हैं सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में थे और उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो तो उनके भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं। अब जो अभ्यर्थी हाई रैंक वाले हैं जैसे 125 120 109 115, तो संभावना यह है कि इन अभ्यर्थियों ने पहली काउंसलिंग में भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे और इस बार भी यह लोग दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई